Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 32nd lecture of Basics of Industrial Engineering. So, in the previous series of the lectures, we discussed about the industrial finance in the for industrial finance regarding needs some kind of the sources for the newly developed entrepreneurs, right? एंटरप्रेन्योर को जो फाइनेंस रिगार्डिंग जो है वो इश्यूज़ रहते हैं, वो इश्यूज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से उसको हेल्प मिल सकती है। तो ये सारे फाइनेंस के रिगार्डिंग सारी डिस्कशंस हमने नेक्स्ट प्रीवियस सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस की। आज के लेक्चर के अंदर जो हम लोग डिस्कस करने वाले जो आज के लेक्चर्स के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है अबाउट दी रिसोर्स एलोकेशंस। अब ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे दो चीज़ आपको बहुत फंडामेंटली जो है वो समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग अबाउट द रिसोर्स एंड व्हाट इज़ द मीनिंग अबाउट द एलोकेशंस। रिसोर्स यानी ये चीज़ कि बेसिकली आपके पास बेसिक रिसोर्सेज किसी बिजनेस को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, राइट? क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। तो कि क्या क्या रिसोर्सेज मैं आपको पहले बहुत सिंपल तरीके से इस चीज़ को अगर डिस्कस करने की कोशिश करें तो आपके पास एक लैंड सफिशेंस होनी चाहिए, फिर बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सारे रिसोर्स और किस तरीके से इसका एलोकेशंस होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ जो है वो रिसोर्स एलोकेशंस के अंदर आज के लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस ओवर द रिसोर्स एलोकेशंस। सो व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ द रिसोर्स। आप जो है वो अपने अंडरस्टैंडिंग से आपके माइंड के अंदर आप जो है वो रिसोर्स को कैसे रिसोर्स समझते हैं। सो इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव फैक्टर्स विच इज़ रिक्वायर्ड्स टू accomplish एन एक्टिविटीज़। ये एक तरीके से एक इकोनॉमिकल और एक प्रोडक्टिव फैक्टर्स है जो ज़रूरी होता है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ द इकोनॉमिकल एंड प्रोडक्टिव फैक्टर्स। तो ये एक तरीके से आर्थिक और जो प्रोडक्टिव फैक्टर्स जो है इस चीज़ को माना जाता है, और इस चीज़ को यूज़ करते हुए जो सारी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म की जाती है। और एज मीन्स टू अंडरटेक एन एंटरप्राइज एंड अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम्स, और एज अ मीन्स टू अंडरटेक जिसको यूज़ करते हुए एन एंटरप्राइज वो इन सारे जो है वो इकोनॉमिकल और प्रोडक्टिव फैक्टर्स को यूज़ करते हुए एक एंटरप्राइज जो है वो इसके साथ चलते हुए जो है वो अपने डिज़ायर्ड आउटकम्स जो है जो उन्होंने प्लान किए थे, जो वो लोग विश करते हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं, वो सारे आउटकम्स जो है एज एन प्रोडक्टिव आउटपुट जो है वो अचीव कर सकते हैं ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। तो रिसोर्सेज बेसिकली प्रोडक्टिव्स और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की यहाँ पे एक तरीके से बात हुई है। इसको और अच्छी तरह से कि अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक समझने की कोशिश करते हैं। सो देर आर द थ्री मोस्ट बेसिक रिसोर्सेज, राइट? तो बेसिकली जो है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जो है किसी आप खुद का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपके पास जो बेसिक रिसोर्सेज रहता है वो बेसिक रिसोर्सेज आपके लिए क्या है। तो आपके पास जो बेसिक रिसोर्सेज है देयर आर द थ्री बेसिक रिसोर्सेज। द फर्स्ट विच इज़ द लैंड, सेकेंड विच इज़ द लेबर, एंड थर्ड विच इज़ द कैपिटल। कैपिटल दैट मीन्स द पैसा, राइट? सो ये तीन बेसिक रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। आपके पास ये तीन बेसिक रिसोर्सेज है, उसके बाद की फैसिलिटीज़ अपने आप जो है वो क्रिएट होके या फिर एक तरीके से जुड़ के आप उसको बना सकते हैं। तो फर्स्ट विच इज़ अबाउट द लैंड। सो लैंड विच इज़ इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, द गिफ्ट ऑफ द नेचर्स, इट विच इज़ इंक्लूड द नेचुरल रिसोर्सेज। ये लैंड है जो एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स है जो हमें कुदरत से गिफ्ट में मिला है, विच इज़ यूज टू फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेसेस, जिसका इस लैंड का यूज़ हम लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए यूज़ करने वाले, सच एज ए एरेबल लैंड्स,
forest lands, minerals and oil deposits and the water resources. तो ये जो लैंड्स है वो काफ़ी तरीके से लैंड्स होती है. कहीं कहीं बार आपने ऐसा जो है वो मार्केट के अंदर सुना होगा कि ये जो है वो कृषि प्रधान जो है वो ज़मीन है, ये बिन कृषि प्रधान जो है वो ज़मीन में गिने जाते हैं. तो ऐसी कैटेगरीज जो है वो हमेशा रहती है. जैसे फॉरेस्ट हो गया, जैसे जहाँ से जो मिनरल्स मिलते हैं, जो धातुएं वहाँ से मिलती, ऐसी चीज़ों पे आप जो है वो बेसिकली जो वाटर रिसोर्सेज है वहाँ से आप जो है वहाँ पे आपको उस चीज़ की अनुमति जो है वो नहीं मिलती है. तो ये बेसिकली ये इस तरीके की लैंड जो है वो होती है. तो आपको पहले लैंड के बारे में पता होना चाहिए कि लैंड इतनी तरीके की होती है और इसके लिए मुझे किस तरीके की मेरी इंडस्ट्रीज़ के लिए मुझे किस तरीके की लैंड जो है वो एक्चुअली मेरे लिए सूटेबल लैंड है. सेकेंड चीज़ हो गया आपका लेबर. जो लेबर विच इज़ कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल्स एंड द मेंटल टैलेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विस. तो लेबर जो है वो लोग हैं जो फिज़िकल और मेंटल अपनी स्किल को यूज़ करते हुए, इंडिविजुअल स्किल को यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस या फिर सर्विस को प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प करते हैं. तो ऐसे एक फोर्स को जो है, तो फोर्स ऑफ द पीपल्स को जो है वो लेबर के अंदर जो है वो गिना जाता है. एंड द थर्ड विच इज़ अबाउट द कैपिटल्स. द कैपिटल्स विच इज़ रिफर्स टू, इट्स नॉट फॉर द मनी बट इट इज़ द टूल, मशीनरीज एंड द अदर प्रोडक्टिव इक्विपमेंट. तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो कैपिटल्स के अंदर सिर्फ पैसों को गिनना नहीं है, आपके लिए ज़रूरी टूल्स, मशीनरीज एंड अदर प्रोडक्टिव इक्विपमेंट्स जो आपके प्रोडक्ट के प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को जो है वो कैपिटल्स के अंदर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं. तो किसी भी चीज़ के लिए तीन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है. उस चीज़ के अंदर हमने इस तीनों रिसोर्सेज को समझने की कोशिश की. फर्स्ट विच इज़ द लैंड, सेकंड विच इज़ अबाउट द लेबर्स एंड थर्ड विच इज़ अबाउट द कैपिटल्स. Now what are the other resources? So other resources that are the energies, then the second one which is about the entrepreneurships, then the third which is about the informations, fourth which is about the expertise, fifth which is about the managements, and sixth which is about the time. तो ये 6 तरीके के जो है वो अदर रिसोर्सेज के अंदर जो है वो कैलकुलेट होते हैं. तो पहला है जो एनर्जी है, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप्स है, तीसरा जो है वो इंफॉर्मेशंस है, चौथा जो है वो आपके पास अवेलेबल एक्सपर्टाइज है. राइट, किसी भी प्रोडक्ट के लिए कैसे कुछ ऐसे एक्सपर्टाइज लोगों की या फिर ऐसे एक्सपर्टाइज फोर्स की, इक्विपमेंट्स की आपको वहाँ पे बहुत ज़रूरत हो. तो वहाँ पे ये जो है वो एक पर्टिकुलर आपके लिए जो है वो एक रिसोर्स के तरीके से उसको कैलकुलेट आपको करना रहता है. देन द मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो द वन काइंड ऑफ द अदर रिसोर्सेज एंड द टाइम विच इज़ ऑल्सो द रिसोर्सेज, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको रिसोर्सेज के अंदर जो है वो प्ले करता है. So the resources which is used in the project managements, the anything which is used to execute the projects, right? तो जो रिसोर्सेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में ये सारे जो है वो रिसोर्सेज जो है वो एग्जीक्यूट करने में बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं. द फर्स्ट विच इज़ अबाउट द बजट. बजट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है. आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले आपके पास उसका पूरा एक बजट प्लान होना चाहिए कि कितना जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने इसके लिए जो है वो एक्सपांड करके रखा है. देन द सेकेंड विच इज़ अबाउट द पीपल्स. राइट, रिसोर्सेज का जो सबसे जो बड़ा दूसरा पिलर है उसके अंदर जो है विच इज़ अबाउट दी peoples. The people which is also playing a big roles. Then the technology, what kind of the technology you are using for your product and what kind of the new technical innovations you are involving in your projects. Then the time, then the space, tools, equipment and etc. These are the basic resources which is used for
the any kind of the executions of the any kind of the projects, right? सो किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास इतने पैरामीटर को आपको इतने चीज़ों की एज एन रिसोर्सेज इट्स एन कंपल्सरी आपको ज़रूरत पड़ती है। पैसा बजट में सारा कैपिटल हो गया, पीपल्स यानी लेबर्स आपके हो गए, टेक्नोलॉजीज हो गई, टाइम हो गया, राइट? हर एक के लिए एक टाइम पीरियड होता है ना कि आप इतने प्रोडक्ट आपको इतने टाइम के अंदर जो है वो बना के हमें देने हैं। फिर हो गया स्पेस हो गया, फिर हो गया आपका टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, दिस आर दी बेसिक रिसोर्सेज। नाउ वी आर मूव फॉरवर्ड्स फॉर द रिसोर्स एलोकेशंस। द रिसोर्स एलोकेशन इज यूज्ड टू असाइन दी available resources in an economic way। अब यहाँ पे एलोकेशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब एलोकेशंस क्या है? तो रिसोर्स एलोकेशन इज़ यूज टू असाइन। रिसोर्स एलोकेशंस जो है वो कैसे यूज़ होता है? टू अवेलेबल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिकल। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज में से एक इकोनॉमिकल तरीके से ज़्यादा वेस्ट न हो, राइट? पहले जितना आपके पास कैलकुलेशंस है उस कैलकुलेशंस को देख के हुए उस आपके रिसोर्सेज को आपको असाइन करना या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो है वो देना, इस चीज़ को जो है कि जिसमें एक तरीके से इसका इकोनॉमिकल तरीके से इसका यूज़ होते हुए जो है वो आप इसमें से प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो इस चीज़ को रिसोर्स एलोकेशंस जो है वो बोला जाता है। In project managements, a resource allocation is the scheduling of activities, and the resources is required by those activities while taking into the considerations both the resource availabilities and the project time। तो किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर रिसोर्स एलोकेशंस इज दी शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज़। वहाँ पे जो है किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है आप जब भी एज एन मैनेजमेंट किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं तो उसके समय के अंदर उस टाइम पे आपके लिए जो शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एंड द रिसोर्सेज विच इज़ रिक्वायर्ड, एक तो आपके पास पूरा एक शेड्यूल होना चाहिए कि आपको किस एक्टिविटी किस टाइम पे करनी है, कितने लोगों की वहाँ पे ज़रूरत है और उतना उसमें कितने रिसोर्सेज की आपको रिक्वायरमेंट्स है। अब ये आपके पास अवेलेबल होगा इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्लान्स के अंदर बाय दोज एक्टिविटी, उस एक्टिविटी के दौरान वाइल टेकिंग इनटू द कंसिडरेशंस। आपको ये कंसिडरेशंस करके चलना है कि बोथ द रिसोर्स अवेलेबिलिटी इन द प्रोजेक्ट टाइम्स। आपको देखना है कि रिसोर्स आपके पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है और उस प्रोजेक्ट के अंदर इस एक्टिविटी के लिए आपके पास कितना जो है वो टाइम अवेलेबल है। इस चीज़ को देखते हुए जो है वो एक इकोनॉमिकल तरीके से किसी भी चीज़ का एक एग्जीक्यूशंस करना, इस चीज़ को रिसोर्स एलोकेशंस के अंदर गिना जाता है। तो देर आर द टू टाइप्स ऑफ द रिसोर्स एलोकेशंस प्लान। तो रिसोर्स एलोकेशन प्लान जो है वो दो तरीके के प्लान होते हैं। जो पहला प्लान है विच इज़ अबाउट द बेसिक एलोकेशन डिसीजन, राइट? जो पहला प्लान है उसमें पहले प्लान के अंदर आता है रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन, एंड सेकेंड विच इज़ अबाउट द कंटिंजेंसी मैकेनिज़्म। दूसरा जो है वो कंटिंजेंसी मैकेनिज़्म जो है वो दूसरी तरीके का रिसोर्स एलोकेशन प्लान है। तो अब उस दोनों को हम लोग जो है वो अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास था बेसिक रिसोर्स डिसीजंस, बेसिक एलोकेशन डिसीजन, एंड सेकेंड विच इज़ अबाउट द कंटिंजेंसी मैकेनिज़्म। तो पहले को समझने की कोशिश करते हैं जो है बेसिक एलोकेशन डिसीजन। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग इन द बेसिक एलोकेशन डिसीजन? इट इज़ द चॉइस ऑफ विच आइटम्स टू फंड इन द प्लान। द चॉइस ऑफ विच आइटम्स टू फंड इन द प्लान। आपके पास यहाँ पे एक चॉइस रहती है कि किस आइटम को आप फंड प्रोवाइड करने हैं, फंड प्रोवाइड करोगे इस प्लान के लिए। ऐसा एक प्लान होता है इन दी प्लान्स। ये जो पूरा प्लान आपके पास अवेलेबल है उस प्लान में से आप आपके पास एक चॉइस रहती है कि किस आइटम में आप जो है वो अपना फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये जो फैसिलिटी, ये जो प्रोविजंस आपके पास रहता है वो एक बेसिक एलोकेशंस प्लान के अंदर रहता है। व्हाट लेवल ऑफ द फंडिंग इट शुड बी रिसीव, राइट? व्हाट लेवल ऑफ द फंडिंग इट शुड बी रिसीव।
आप किस तरीके की फंडिंग जो है वो आपको चाहिए, या फिर आप किस तरीके की फंडिंग जो है वो रिसीव करोगे। विच टू लीव दी अनफंडेड, आप कैसे जो अनयूज्ड फंडिंग आपके पास है वो आप कैसे जो है वो वापस करोगे, छोड़ दोगे। एंड द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सम आइटम्स नॉट टू द अदर्स। इस प्लान के अंदर बेसिकली द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द सम आइटम, कुछ ही आइटम्स के लिए जो है वो आपको रिसोर्सेज जो है उसका प्रावधान इस वाले प्लान्स के अंदर रहेगा। सब चीज़ों के लिए आपको रिसोर्स एलोकेशंस जो है वो बेसिकली नहीं किया जाता है। तो बेसिकली ये बेसिक एलोकेशंस प्लान के लिए जो है वो रहता है कि आपके पास एक प्रोविजंस रहता है पूरे प्लान्स में से, आप किस आइटम के लिए फ़ंड जो है वो एलोकेट करना चाहते हैं। आपके पास एक चॉइस रहती है आप कैसे फ़ंड का यूज़ करोगे। अगर आप फंड का यूज़ नहीं कर पाए, जो अनफंडेड्स है उसको कैसे छोड़ दोगे, उस चीज़ को कैसे, विच टू लीव्स फॉर द अनफंडेड, किस चीज़ को आप अनफंडिंग के लिए छोड़ दोगे, जिसको आपको फंड ना मिले तो भी चलेगा, राइट। एंड द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द सम आइटम्स, आप किसी कुछ चीज़ों के लिए ही आपको रिसोर्सेज अलाउड करने, एलोकेट करने, सब चीज़ों को इसके अंदर जो है वो कैलकुलेशंस में नहीं लिया जाएगा। अब दूसरा जो कैटेगरीज है, दूसरी तरीके का प्लान है रिसोर्स एलोकेशंस के अंदर, जो दूसरा प्लान है विच इज़ अबाउट द कंटिंजेंसी मैकेनिज्म। तो ये कंटिंजेंसी मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली है क्या। तो कंटिंजेंसी मैकेनिज्म के अंदर जो है वो दो कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी ए विच इज़ अबाउट देयर इज़ अ प्रायोरिटी रैंकिंग ऑफ द आइटम्स। यहाँ पे हर एक आइटम की एक प्रायोरिटी रैंकिंग जो है वो दी गई है, विच इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लान्स, जो वो प्लान के अंदर एक्सक्लूडेड है। शोइंग्स विच आइटम्स टू फंड इफ मोर रिसोर्सेज शुड बी बिकम अवेलेबल। अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है तो किस किस आइटम्स को जो है वो आप फंड जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। तो वो प्लान में से आप उसको देख के उस प्रायोरिटी की बेसिस के ऊपर आप उस चीज़ को, उस आइटम को जो है वो आप फंड जो है वो रिसोर्स जो आपके पास जो रिसोर्सेज है वो एलोकेट कर सकते हैं। तो ऐसा इसके अंदर कंटिंजेंसी मैकेनिज्म्स के अंदर प्रायोरिटी का एक प्रावधान जो है वो दिया गया है, उस प्रावधान को यूज़ करते हुए यहाँ पे आप फंडिंग दे सकते हैं। दूसरा उसके सबसे अंदर इम्पोर्टेंट चीज़, दूसरा पॉइंट निकल के आता है, देयर इज़ अ प्रायोरिटी रैंकिंग ऑफ सम आइटम्स। यहाँ पे कुछ आइटम्स की एक प्रायोरिटी रैंकिंग्स है विच इज़ इंक्लूडेड, जिनको गिना जाएगा, किसको एक्सक्लूड किया जा सकता है, किसको इंक्लूड किया जा सकता है। एक्सक्लूडेड कौन सी है, अगर एक्सक्लूडेड है तो वहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा फंड रहेगा तो उस एक्सक्लूडेड वाली चीज़ों को उस प्रायोरिटी के बेसिस पे उसमें से फंड दिया जाएगा। अगर इसमें से बचेगा तो इंक्लूडेड में से बचेगा तो इंक्लूडेड में तो सबके प्रायोरिटी में प्रायोरिटी बस उसको सबसे मिलता जाएगा। सो देयर इज़ अ प्रायोरिटी रैंकिंग ऑफ सम आइटम विच इज़ इंक्लूडेड इन द प्लान, जो सब प्लान में इंक्लूडेड है उनके। शोइंग्स विच आइटम इज शुड बी सेक्रीफाइस्ड इफ द टोटल फंडिंग इज मस्ट बी रिड्यूस। अगर आपके पास टोटल फंडिंग्स जो है वो कम है तो इसमें से किस आइटम्स को जो है वो आप फंड नहीं दोगे तो चलेगा। तो इस बेसिस के ऊपर वहाँ पे जो है पूरा सिलेक्शंस रहता है। अब आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल है विच इज़ द एग्जांपल्स ऑफ द रिसोर्स एलोकेशंस फॉर द जॉब। आपके पास एक प्लान है नाइट प्लान्स, राइट। सो यहाँ पे आपको रिसोर्स एलोकेशंस करना है। तो मैंने किस तरीके से किया है कि जो एक डी वाइज कस्टमर्स है विच इज़ द कंज्यूमर ग्रुप्स, देन दूसरा एक OLTP कंज्यूमर ग्रुप है जिसको मैंने 30% एलोकेट किया है, और एक तीसरा ग्रुप है जो कि अदर कंज्यूमर्स हैं जिनको मैंने 10% दिया है। सो विच इज़ एज्यूम्स दैट एक्टिव रिसोर्सेज प्लान विच इज़ कॉल्ड एज ए नाइट प्लान्स। तो मैं आपको इस ऐसे एग्जांपल के साथ और इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मेरे पास एक अमूल का पार्लर है तो मैं किस तरीके से नेक्स्ट डे का जो है वो ऑर्डर जो है वो दूध का दूंगा। तो कि मेरे पास जो मेरे कंफर्म कस्टमर्स हैं वो कितने, तो कि 50 लोग तो मेरे रोज़ के बंदे हुए जो वहाँ पे मुझे दूध पहुँचा नहीं पहुँचा, तो मैं सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज उनको एलोकेट करूँगा। फिर 30% ऐसे लोग हैं कि जो लोग जो है वो नॉर्मली तो आते हैं
पर उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, तो उनके लिए मैंने 30% लिया है और 10% दूध ही मैं रिजर्व रखूँगा कि 10% वाले जो है वो कस्टमर ऐसे हैं कि जो फिक्स नहीं है, जो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही खरीदते हैं, पर ऐसे कस्टमर के लिए मैंने एक 10% का जो है वो प्रोविजंस रखा है कि अगर वो खरीदते तो मेरे पास उसके लिए दूध होना चाहिए। तो ये इस तरीके से मैंने एक रिसोर्स एलोकेशंस का एक आपके पास एग्जांपल्स दिया है एज एन एंटरप्रेन्योर। तो आज के लेक्चर्स के अंदर रिसोर्स एलोकेशंस के बारे में हमने पूरा डिस्कशंस किया। आज के लेक्चर्स के अंदर आपके पास कोई डिफ़िकल्टीज़ है कि कुछ चीज़ ना समझ में आई हो तो आप अपने क्वेश्चंस डाउट मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली शोज इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द लेक्चर्स। आपको ये लेक्चर देखने बाद अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको कमेंट सेक्शंस के अंदर लिख देना है, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर watching this video lectures.